देश के कई प्रदेशों में लगातार यहां पर एसआईआर को लेकर काम किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के द्वारा इसमें लगातार जो त्रुटियां है उसे भी दूर किया जा रहा है। वहीं पर कई लोगों के नाम भी इसके तहत काट दिए गए हैं। कई लोगों को लेकर इसमें जो नाम काटे गए हैं वह अपनी आपत्ति लगातार दर्ज करवा रहे हैं। वहीं पर विपक्ष इसको लेकर हमलावर भी नजर आ रहा है। भाजपा सरकार पर लगातार वह निशाना भी साध रहा है। कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगातार लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पिछले दिनों यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी के द्वारा राजेंद्र नगर थाने पर पहुंचकर बीएलओ और बीएलए के खिलाफ यहां पर शिकायती आवेदन दिया गया था और एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। धरना तक दिया गया था। कई जगहों पर शिकायतें लगातार की भी जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर अब इंदौर भाजपा शहर अध्यक्ष ने जीतू पटवारी पर जमकर निशाना साध दिया है। उन्होंने कहा है कि यह एक सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए किया गया है। शनिवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी को अगर शिकायत करना है तो वह जिलाधीश या फिर निर्वाचन आयोग में जाकर इसकी शिकायत दर्ज करवाएं। वह केवल इस पर राजनीति कर रहे हैं और यह एक प्रसिद्धि पाने और भ्रम फैलाने का एक तरीका है। उन्हें मेरी सलाह है कि वह इस तरह का काम बिल्कुल भी ना करें और अगर उन्हें शिकायत करनी है तो वह निर्वाचन आयोग में जाकर इसकी शिकायत दर्ज करवाएं। देखिए जीतू पटवारी जी को मैं एक मुफ्त में सलाह दे रहा हूं। वो एसआईआर को लेकर जितनी भी पब्लिक स्टंट कर रहे हैं और बार बार भ्रम फैलाने की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। एसआईआर का काम पूरा निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन में होता है और यदि जीतू पटवारी को कहीं कोई तकलीफ है इस पूरी प्रक्रिया में तो उन्हें जाकर इसका आवेदन माननीय निर्वाचन अधिकारी को देना चाहिए, माननीय जिलाधीश को देना चाहिए। अब बीएलओ की अगर शिकायत करनी है तो निर्वाचन कार्यालय में होगी, ना कि थाने में। इसलिए जीतू पटवारी को मेरी सलाह है कि बीएलओ की यदि शिकायत करनी है तो वो थानों में नहीं निर्वाचन में जाएं। केवल प्रसिद्धि पाने के लिए और भ्रम फैलाने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई ना करें। और यदि इसी प्रकार से कांग्रेस भ्रम फैलाती रही तो कांग्रेस भ्रम में ही रह जाएगी और हर बार की तरह चुनाव के बाद फिर निर्वाचन आयोग और ईवीएम मशीन पर ही ठिकरा फोड़ते नजर आएगी। ठीक है, मेरा ऐसा मानना है कि संवैधानिक संस्थाएं विशेषकर चुनाव आयोग के गाइडेंस में ऐसे लोगों का नाम काटना जिनका नाम अवैध रूप से वोटर लिस्ट में जुड़ा गया है, ये चुनाव आयोग का काम भी है और जिम्मेदारी भी है और ये काम चुनाव आयोग कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस काम में बाधा डालने वाले और अवैध रूप से नाम जुड़वाने वाले को संरक्षण देने वाले लोगों पर एफआईआर होनी चाहिए। तो जीतू पटवारी यदि अवैध घुसपैठियों का नाम कटने से रोकना चाहते हैं तो उन पर भी निर्वाचन आयोग कार्रवाई करे, ऐसा मेरा मानना है। शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ, इसे शासकीय कार्य में बाधा है, अवैध लोगों को संरक्षण देने का काम है तो निर्वाचन आयोग उनके खिलाफ भी कार्रवाई करे। आप कोई लेटर लिखेंगे क्या कार्रवाई के लिए? बिल्कुल लिखेंगे। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो शासकीय काम में बाधा डाले, संवैधानिक संस्थाएं, निर्वाचन आयोग अपना काम कर रहा है उसको रोकने का प्रयास करे। मेरा ये मानना है कि जिन लोगों ने अपना नाम मतदाता सूची में अवैध रूप से लिखवाया, अगर उनका नाम कट रहा है तो कांग्रेस का और जीतू पटवारी का पेट क्यों दुख रहा है? इससे बड़ा तो पहले वो अपना स्पष्टीकरण दें, खुद बताएं। जनता अभी अनभिज्ञ है कि वो किस दिन उनका जन्म हुआ। मीडिया में बहुत चल रहा है और मीडिया में लोगों से ज़्यादा तो कांग्रेस के लोग भी ये जानना चाहते हैं कि उनका जन्म किस दिन हुआ, किस जन्म दिनांक के आधार पर उन्होंने युवक कांग्रेस का पद लिया, उसके बाद कौन सा चुनाव किस डेट के आधार पर लड़ा, पासपोर्ट किस डेट से बनाया, जन्म प्रमाण पत्र कब बनवाया। इस पर बहुत भ्रम है। तो जीतू पटवारी को राजनीतिक मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए इन सब बातों का भी स्पष्टीकरण देना चाहिए, भाई लोगों को पता तो चले। जीतू पटवारी आरोप लगा रहे हैं कि बीएलओ भाजपा के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं, इसीलिए नाम काटे जा रहे हैं कुछ लोगों के और इसीलिए हम इनकी शिकायत करने जा रहे हैं। देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान है, कई झूठे आरोप वो लगा रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ वो अपने बारे में स्पष्टीकरण दें और ये चुनाव आयोग का काम है, वो चुनाव आयोग को शिकायत करें। अगर किसी ने गलत काम किया तो वो चुनाव आयोग को शिकायत करें। थाने पे जाकर इस काम को क्यों रुकवा रहे हैं?